पिछले कई दिनों से सिर्फ हाथरस का मामला ही नहीं, ये हफ्ते भर में जो भी देश भर में जो डिसीजंस हुए हैं, बिल पास हुए हैं संसद में, वो एक तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र को नष्ट करने का काम चल रहा था। और इन्हीं दिनों में हाथरस में हमारी बहन, जिसके साथ 14 सितंबर को गैंग रेप हुआ था, जिसके 2 दिन पहले जिसकी डेथ हो गई, और कल रात को पुलिस वालों ने चोरों की तरह उसकी डेड बॉडी को भी जला दिया गया। आज हमारे कई सारे कॉन्फ्रेंसेस थे, नेशनल इंटरनेशनल, मेरी कई सारी कॉन्फ्रेंसेस थी। आज का जो दिन है ये 30 सितंबर 1956 को, आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आज वो महत्वपूर्ण दिन था और बाबा साहब की ये इच्छा थी कि इस देश में एक मजबूत ऐसा विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि इस देश के सत्ताधारी पक्ष जिस तरह से कानून बना रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको नीचे खींचने के लिए कोई मजबूत ऐसा पक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा इस देश में रखी और आज ही के दिन बाबा साहब ने यह घोषित कर दिया था कि हमारी आरपीआई जो है ये स्थापित हो चुकी है। आरपीआई के माध्यम से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब ने देश को एक सक्षम ऐसी पार्टी देने का नियोजन शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ ही महीनों में, जैसे सितंबर का आज आखिरी दिन है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 8 तारीख को 6 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया। और वो जो कॉन्सेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाई थी, वो कॉन्सेप्ट ही उभर नहीं पाई कि इस देश को सक्षम ऐसा विपक्ष देना चाहिए जो इस देश के सत्ताधारियों को सवाल पूछे, जो इन देश के सत्ताधारियों को इस देश के लोगों के साथ वो जो कानून बना रहे उसके लिए उनको सवाल पूछकर उनके नाक में दम कर दे। ऐसा एक पक्ष होना चाहिए था जो आज 1952 के बाद से इस देश को नहीं मिला है। आज जो विपक्ष हम देख रहे हैं, चाहे वो किसानों का बिल आया हो या उसके बाद ही उसी के दूसरे दिन बाद लेबर रिफॉर्म्स हुए हो, या इस लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे प्राइवेटाइजेशन हुए, बीपीसीएल को बेच दिया, एयर इंडिया बेच दी। कोई भी एक भी पार्टी जो विपक्ष होने का दावा करती है, कांग्रेस जैसी पार्टी विपक्ष होने का दावा करती है, उन्होंने आज तक अपनी भूमिका इसके ऊपर नहीं बताई। जब फार्मर्स, इस देश का किसान रास्तों के ऊपर था, तो दोनों माँ बेटे ये बाहर इलाज कराने के लिए बाहर के देशों में थे, और जब उनको लगा कि नहीं, अभी फार्मर्स का, किसानों का आंदोलन बड़ा हो रहा है, तो सारा इलाज छोड़ के वो वापस आए। जब यहां पर हमारी एक शेड्यूल कास्ट की बेटी को मारा जा रहा था, कोई मीडिया इसका संज्ञान नहीं ले रहा था। जब उसकी डेथ हो गई, आज तक, अभी तक कांग्रेस की ओर से, जब वो विपक्ष की भूमिका है, हमारा उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि राहुल गांधी ने हमारे बच्ची के ऊपर बात करनी चाहिए, हमारी उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक विपक्ष होने के नाते जो बयान उन्होंने देना चाहिए था, वो बयान वो नहीं दे रहे। जब इसी दिल्ली में निर्भया की हत्या हो जाती है, तब उसके भाई को आप पायलट बनाने की कोशिश करते हो, उनको आप सरकारी नौकरी देने के लिए आप सिफारिश करते हो, लेकिन वहीं पर एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची दम तोड़ देती है, उसी तरह का गैंग रेप होता है, उसी तरह का हत्या होती है, उसी तरह की नेग्लिजेंस पुलिस के माध्यम से हो रही है, बल्कि उससे ज्यादा हो रही है जो निर्भया के मामले में नहीं हुई थी, उससे कई ज्यादा षड्यंत्र मनीषा के मामले में हो रहा है। लेकिन कोई भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा, विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। अगर हम लोगों को हमारे काम छोड़कर इसी रास्तों के ऊपर ही अगर हम लोगों को उतरना था, तो फिर आपको हमने विपक्ष में क्यों बिठाया है? अगर हम ही लोगों को रास्तों के ऊपर आकर न्याय मांगना है, हम ही लोगों को 5 साल रास्तों के ऊपर, किसानों को हो, छात्रों को हो, नीट के लिए पूरे छात्र आत्महत्या कर रहे थे, तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। हमारा बिल्कुल भी उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप विपक्ष होने का दावा छोड़ दो, हम आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहते।
और इसलिए बाबा साहब का आरपीआई यहां पर होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। हम लोग जातियों में बैठे हुए हैं। हम लोग कब इस देश के नागरिक के होने के नाते हम लोग एक होंगे? आज मनीषा की हत्या हो गई है, हम लोग कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज की लड़की की हत्या हो गई, शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या हो गई। क्यों एक देश के नागरिक का इस तरह से हत्या होती है? ऐसा मुद्दा हम क्यों नहीं उठाते? हम कब तक इन जातियों में पड़े रहेंगे? ये जातियां है, इसलिए हमारे ऊपर ये जातिगत अत्याचार हो रहे हैं। अगर किसी को रेप ही करना होता, अब पुलिस कह रही है कि वो रेप भी नहीं है, वो खून है। देखिए, रात को पुलिस वालों ने क्यों इस बच्ची की लाश को जला दिया? क्योंकि उनको डर था, क्योंकि अगर इसका वापस पोस्टमार्टम किया जाए तो इसका सही में जो रिपोर्ट है वो लोगों के सामने आ जाएंगे, और ये जो फर्जी रिपोर्ट है ये छुप जाएगा, ये फर्जी रिपोर्ट नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये फर्जी रिपोर्ट नष्ट ना हो, इसलिए उस बच्ची की लाश को ही जला दिया, ताकि फिर से इसके ऊपर पोस्टमार्टम ना किया जाए। पोस्टमार्टम ना हो, इसलिए रात को 2:30 बजे इन लोगों ने बॉडी को जला दिया। अब कल सुबह मैं उस फैमिली से मिलने जा रहा हूं, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उनको हम लोग आर्थिक जो मदद होनी है वो आज अभी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमने न्यूज देखी कि 25 लाख की मदद उन्होंने सीएम ने घोषित की है। 25 लाख की मदद। अरे आपकी 25 लाख की मदद, हम 25 मिनटों में हम लोग ये 25 लाख रुपया खड़ा कर सकते हैं। हमको आपके 25 लाख की जरूरत नहीं है। यानी आप क्या कह रहे हो, 25 लाख लेके जाओ और आपकी बच्ची के साथ हम लोग गैंगरेप करेंगे, आपके बच्ची की जबान काट देंगे, 25 लाख हमारे से लेकर जाओ। मैं आपको 50 लाख रुपया देता हूं, आपके ठाकुरों के बच्ची के साथ ऐसा करके दिखाओ, मैं 50 लाख रुपया देता हूं। ये 25 लाख रुपया देकर, घर देकर हम लोगों को क्या बताना चाहते हो कि हम लोग आज भी आप लोगों के पैसों के ऊपर पड़े हुए हैं? हमारे बच्चों के, हमारे समाज के बच्चों की सभी नियोजन हम करने के लिए सक्षम है, हम हमारे लोगों की हिफाजत करने के लिए सक्षम है। अगर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इस तरह से व्यवहार करती होगी, और इसलिए आज हम कल सुबह हम परिवार से मिलेंगे, और सारा जो कानूनी, आज मेरे साथ एडवोकेट फैजल यहां पर बैठे हुए हैं, जितना भी कानूनी, जितनी भी केसेस हम लोग स्ट्रांग से स्ट्रांग वकील लगाकर पूरा, और हम लोगों को ये एसआईटी की मांग नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करते हैं। स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है, वो स्पेशल कोर्ट के ऊपर हम लोग उंगली रखने वाले हैं। क्यों स्पेशल कोर्ट की मांग नहीं होती? ड्रग लेकर मरने वाले लोगों के लिए आप सीबीआई बिठा देते हो, तो यहां पर पुलिस इतना बड़ा खेल खेल रही है, इतना बड़ा झूठ छुपाने का कोशिश कर रही है, इनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं बिठा रहे हो? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किसको दे रहे हो? होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर को उसमें चेयरमैन बना रहे हो। अरे देश के होम मिनिस्टर पे जब कानून के केसेस चल रहे थे तो जजेस को मरवा दिया गया है इस देश में। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस लोया की डेथ कैसे हो गई? खुलवाओ जरा इसका सारा रिपोर्ट। तो ऐसे लोगों को आप, होम मिनिस्टर को आप एसआईटी के ऊपर बिठाओगे, क्या न्याय मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के टीम के माध्यम से कोई न्याय नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच करवाओ इसके लिए। आप लोग उस पीड़ित को इस तरह से आप लोग ये सेट करना चाहते हो, एक उदाहरण सेट करना चाहते हो कि इस तरह से आप सवर्णों का वहां पर पुलिस थाने पे मोर्चा चला गया, तो दूसरे ही दिन एसपी ने ये सारी कार्रवाई शुरू की है। सवर्णों का मोर्चा आता है, ठाकुरों का मोर्चा आता है, तो आप उसको संज्ञान में लेकर हमारे बच्चों को जला रहे हो। सबसे पहली मांग तो यह है कि इन लोगों को सह आरोपी बनाया जाए। इन्होंने सबसे मुख्य एविडेंस इन लोगों ने नष्ट किया है। एसपी ने नष्ट किया है, जो पुलिस स्टेशन है, नहीं एडिशनल एसपी और ये डीएम और ये, इन लोगों को सबको सह आरोपी बनाया जाए। इस तरह से हमारी वो पिटीशन है। 15 दिन का मुझे वक्त मिला है प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट का। ये सारे मुद्दे हम वहां पर उठाने वाले हैं। इस देश का क्योंकि प्रधानमंत्री से तो कुछ होने नहीं वाला। ट्रैक्टर जल जाता है तो वो बंदा टीवी पर आकर कहता है कि ट्रैक्टर जल गया, तो दुख होता है इस देश के प्रधानमंत्री को। बच्ची को जलाया जाता है तो एक शब्द नहीं निकलता इस देश के प्रधानमंत्री से। ये कैसा प्रधानमंत्री इस देश के लोगों ने चुना है? ये कैसा प्रधानमंत्री है? मोरों को नचवाने के लिए इसके पास समय है, लेकिन
इस देश में बच्चे को दिन दहाड़े उसकी गैंग रेप होती है, उसको जलाया जा रहा है, पुलिसों के माध्यम से जलाया जा रहा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे। महाराष्ट्र में इन लोगों को डर लगता है। अब यूपी में क्या हो रहा है? फिर यूपी में राम राज्य आ गया है, और सही मामले में आप देखे जाओ तो ये ही राम राज्य की शुरुआत है, जहां पर शूद्रों को इसी तरह से मारा जाएगा। यह है असली राम राज्य। क्या यह राम राज्य लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? यह हमको बताना चाह रहे हैं कि आप पढ़ लिख जाओगे, आप अगर बढ़ना चाहोगे तो इसी तरह से आप लोगों को मारेंगे। यह कोई मर्डर या रेप का किस्सा नहीं है। अगर किसी को रेप करना होता तो वो किसी की जबान नहीं काटता, किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ता, गली की हड्डी नहीं तोड़ता। किसी को खून करना होता तो चाकू से वो उसका खून कर देता, गोली डाल देता। लेकिन इस तरह का कृत्य करके ये इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शूद्रों को, ओबीसी को ये बताना चाहते हैं कि राम राज्य जब आएगा तब शूद्रों की इसी तरह से अवस्था इस देश में होगी। तो ये सारा कि देश को सक्षम विपक्ष कहां है, ऑपोजिशन कहां है, ये मुद्दे मैं क्यों उठा रहा हूं, मुझे उठाने की जरूरत क्यों है? अगर मैंने 5 साल किसी को वोट दिया है, अगर इस देश का ऑपोजिशन काम कर रहा है तो मुझे ये काम क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? देश के छात्रों को पढ़ाई करने का अधिकार है, उनको पढ़ाई करने दो। किसानों को खेती करनी है, उनको खेती करने दो। लेबर्स को उनका काम करना है, उनको उनका काम करने दो। लेबर रास्तों के ऊपर है, किसान रास्तों के ऊपर है, छात्र रास्तों के ऊपर है, सारे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज रास्तों के ऊपर है, एलआईसी के लोग रास्तों के ऊपर है, रेलवे के कर्मचारी रास्तों के ऊपर है। अगर हमको ही रास्तों के ऊपर आना है तो कांग्रेस को इस देश से मिटा देना चाहिए। इस देश के लोग बीजेपी के साथ अकेले ये 2 हाथ करने को तैयार है। राहुल गांधी और जो गांधी परिवार है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको साइड में हटा देना चाहिए। हमको लगता है कि ये हमारी आवाज है, ऑपोजिशन है। ये ऑपोजिशन, हमको लगता है कि ऑपोजिशन है, हमारे ऊपर कुछ होगा तो ये आवाज उठाएंगे, लेकिन ये डमी ऑपोजिशन है, फेक ऑपोजिशन है। और इसलिए अब संसद वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा इस देश में माहौल हो गया है। संसद कोई कानून बनाता है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, आवाज देश के लोगों को उठानी पड़ रही है। और इसलिए इस देश के लोगों को सक्षम विपक्ष की जरूरत है, जो कांग्रेस और बाकी के जो लोग जो बैठे हैं नॉन बीजेपी के सीटों पे, ये देश का सक्षम विपक्ष नहीं हो सकता।